ट्वेल्थ इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए सर बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो सर कैसे प्रिपरेशन करना है उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है जिसमें हमने ये बताया है कि बोर्ड में पेपर किस तरीके से आएगा और उस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के होंगे और उस क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखना है उसका पीडीएफ भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है उस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इंग्लिश का जो मैं सीरीज बना रहा हूं तो पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया है फर्स्ट वीडियो में। अब सेकंड वीडियो में क्या करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेके क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को लेके मैं आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और उसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। मतलब क्वेश्चन होगा, आंसर्स होगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं सेक्शन 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको पास होना है 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश सब्जेक्ट्स में तो उसके लिए सेक्शन 3 जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप ऑप्शन में नहीं डाल सकते। उसमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। सर फर्स्ट वीडियो हमको कहां पे मिलेगा, यहाँ पे आई बटन में देखना आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना, उस वीडियो पे चला जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं क्या करूंगा, वीडियो दे दूंगा, वीडियो इंग्लिश लेक्चर 1 करके दे दूंगा, वहां पे जाके क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो लेक्चर देखने के बाद फिर ये लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, नाउ सारे जो पीडीएफ है ये जो मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, बोर्ड में किस तरीके से लिखना है, ठीक है, कितने मार्क्स का होता है, क्या 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 चीजें पॉइंट जरूरत पड़ती है, इसके अंदर पूरा मैंने क्या किया, अच्छे से 5 से 6 क्वेश्चंस रखा है, पूरा समझा दिया है, कहां पे 1 मार्क्स मिलेगा, कहां पे 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ जो है वो हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं। 90% कंटेंट जो है ना एचएससी के लिए हमने फ्री करके रखा है, भाई जाओ बिंदास देखो, फ्री कंटेंट पहला देखो। ठीक है, कैसे कंटेंट चेक करना मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखो ये एचएससी बोर्ड सब्जेक्ट का कौन सा है, इंग्लिश सब्जेक्ट्स है। देखो एचएससी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट्स, यहां पे देख रहे हैं पेपर सॉल्यूशन फ्री करके रखा है। देखो ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, सिर्फ ये जो एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन को लॉक किया है, लेकिन एप्रिसिएशन को इसलिए लॉक किया है क्योंकि ऑलरेडी एक एप्रिसिएशन फ्री है। ठीक है, तो यहां पे देखो सारे जो क्वेश्चंस हैं राइटिंग स्किल्स के सारी चीजें जो है यहाँ पे फ्री में करके रखा है मैंने, सिर्फ 1-2 जो है मैंने पेड करके रखा है। ठीक है, अभी तक मैंने फ्री करके रखा है, लेकिन यही सारे कंटेंट जो है ना, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी का देखिए, यहाँ पे एप्रिसिएशन एक फ्री करके रखा है, लेकिन दूसरा वाला एप्रिसिएशन क्या करके रखा है, लॉक करके रखा है। तो इसमें जो है पूरा डिटेल में और सारी चीजें, तो ये कब तक रहेगी, ठीक है, ये फ्री कब तक रहेगा नहीं पता, तो अभी जाके डाउनलोड करके सारे पीडीएफ को अभी से एनालाइज कर लेना अच्छे से, ताकि आपको एग्जामिनेशन के लिए हेल्प हो। अच्छा सर इतने पीडीएफ नहीं, ये जो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके भी बाद इसका भी पीडीएफ मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, सारे लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे। अच्छा एक सब्जेक्ट के रहेंगे क्या सर, नहीं, यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स का भी अगर आप देखोगे तो हिंदी सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट्स का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर फ्री में देखना, जो फ्री है ना वही यूज करो, पेड मत करो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री वाला यूज करो। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अपने टॉपिक पे चले जाते हैं। यहां पे देखिए राइटिंग स्किल्स सेक्शन 3 का जो है मैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए ले रहा हूं। कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। सर क्वेश्चन नंबर 4 का ए में क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए में पूछता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। क्या पूछा है, अटेम्प्ट एनीवन, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, अब ये सर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली जब जो है कोई ए पर्सन बी पर्सन से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, थ्रू हो सकता है व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हो, ठीक है, या हो सकता है कि ईमेल भेज रहा हो, कोई भी अगर वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, एक मैसेज लिख रहा है, भेज रहा है, सेंड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मैसेज बोलते हैं, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन जो है मुझे कॉलेज में जाना था फीस भरने के लिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई चेक किया लास्ट डेट क्या है, तो टीचर ने ग्रुप में मैसेज सेंड करके रखा था, नोटिस था कि 6 तारीख लास्ट डेट है, तब तक भर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं टीचर से पूछ लिया क्या मैं 6 तारीख के बाद भर सकता हूँ, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, है ना, प्रोजेक्ट्स करना है, कंप्लीट करना है, उसके रिगार्डिंग पूछ लिया मैंने। तो ये क्या हो गया, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। आप कहीं बाहर घूमने गए हो किसी दोस्त के साथ, कॉलेज का लास्ट डे है, तो आपने घर पे क्या कर दिया, मैसेज कर दिया, ठीक है, या
पहले से मैसेज कर दिया कि मैं आज लेट हो जाऊंगा, कॉलेज में जो है फंक्शन है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज बेसिकली क्या करना कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपने उसको मैसेज कर दिया, तो मैसेज बेसिकली एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ये शॉर्ट वाला कम्युनिकेशन होता है, मतलब बहुत ब्रीफ में रहता है, ठीक है। जैसे आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि आई एम नॉट कमिंग टुडे ड्यू टू माई LLB प्रोजेक्ट सबमिशन, ठीक है। अब ये एकदम शॉर्ट मैसेज हो गया, मेरा ऊपर नाम चला गया नीचे, तो इसी मैसेज को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, कैसे लिखना होता है नॉर्मल पेपर पे, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट द एक्टिविटी। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे मनीषा है अ ग्रेजुएट गर्ल, जो ग्रेजुएट है मतलब वो 15वीं पास है, ठीक है। मिसेज हर कॉलेज बस, उसने अपना कॉलेज मिस आउट कर दिया, मतलब मिस कर दिया, नहीं मिली, बस चली गई। हर फादर हैज गॉन फॉर हिज रेगुलर मॉर्निंग वॉक, और उसके फादर जो है गार्डन में वॉकिंग के लिए गए हैं। शी नीड्स हिज बाइक टू अपीयर फॉर हर एंट्रेंस टेस्ट, और उसको एंट्रेंस एग्जाम देने जाना है, इसके लिए उसको बाइक चाहिए। नाउ ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स दैट शी वुड राइट हर टू फादर। मतलब अगर मनीषा जो है अपने फादर को अगर वो एक मैसेज लिखेगी तो वो मैसेज में क्या लिखेगी, ठीक है, वो चीज अपने को ड्राफ्ट करना है। तो अब उसमें क्या लिखेगी, उसको ये कि भाई एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाना, उसको बाइक चाहिए, ये नॉर्मल एक सेंटेंस अपने को मिल गया यहां से, ठीक है। लेकिन इसको किस तरीके से लिखना वो हम लोग थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका बोर्ड में जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप डालोगे, ठीक है। एक पेज पे एक ही आंसर रखना, ठीक है। राइटिंग स्किल्स डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 4 का ए 2 बार लोकेट हो गया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ए का हो गया, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पे मैंने क्या किया, राइटिंग स्किल्स का भी डाल दिया है। एक पेज पे एक ही आंसर होना चाहिए, एक जैसे मान लीजिए 4A का, तो इसमें एक ही होना चाहिए। नाउ अब यहां पे जो है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, देखो यहां पे कट किया है, प्लीज ऐसा आप कट पिट नहीं करें, ठीक है। ये बोर्ड के शीट में ही जो है बच्चे ने लिखा है वर्चुअल मैसेज, ठीक है। नाउ अब यहां पे जो है टाइमिंग लिख दिया है। देखो टाइमिंग लिखना इंपॉर्टेंट है क्या, देखो बहुत बार क्या होता है हम लोग टाइमिंग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो लिखना जरूरी है, नहीं लिखा है तो आप जिस टाइम पे पेपर में लिख रहे हो उसी टाइम का आप टाइम डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे फिर क्या किया, डियर डैड, ठीक है। अब यहां पे डियर डैड, क्यों यहां पे डियर डैड लिखा है, क्योंकि ये मैसेज लिखा किसको जा रहा है, डैड को लिखा जा रहा है, तो इसीलिए उसका नाम कहां पे आएगा, ऊपर आएगा। जो लिख रहा है वो कौन होगा, वो मनीषा होगी। लिख किसको रहा है यहाँ पे, तो देखो एक आपका डेट हो गया, आपने डियर यहाँ पे जिसको लिख रहा है उसका नाम लिख दिया, जो लिख रहा है उसके ऊपर थैंक यू। तो ये क्या हो गया, आपके सभी आंसर्स में सेम होंगे, जिसको आप लिख रहे हो और कौन लिख रहा है वो दोनों नाम आ गए। यहाँ पे मनीषा लिख रही थी अपने फादर को, तो फादर के जगह पे उसने डैड यूज किया है, ठीक है। डियर, हाँ डैडी लिख सकते हैं, डियर फादर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डैड लिखा है, यहाँ पे मनीषा लिख रही है थैंक यू, ये लेटर का मेन बॉडी है, ठीक है। नाउ अब उसी क्वेश्चन में से मटेरियल उठा के अपने लिखने का, आई होप टुडे मॉर्निंग वॉक वॉज एंजॉयड बाय यू, आई हैव मिस्ड, वही लिखा है आई हैव मिस्ड माय बस कॉलेज। अगर मान लीजिए ऊपर वाला लाइन नहीं लिखा है कि मैं आई होप एंजॉय, ये वाला मान लीजिए सोफिस्टिकेटेड जो आंसर होता है ना, कुछ बच्चे अच्छे होशियार होते हैं, इंग्लिश आता है, आपको इंग्लिश नहीं भी आता है, तो अगर आप यहीं से लिखते हो आई हैव मिस्ड माई बस एंड आई हैव टू अपीयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ये तो आपको बुक से मिल गया ना, मतलब क्वेश्चन से मिल गया, सेम लिख दिया आपने ऑन टाइम, तो यहां पे मेन मटेरियल है। सो आई एम टेकिंग योर बाइक एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल बी केयरफुल वाइल जो है राइडिंग दी बाइक और राइडिंग टू इट कॉलेज। मतलब इतना सिंपल हुआ कि कहानी क्या था, कहानी यही था कि भाई मनीषा को बस मिस हो गया और उसको कॉलेज जाना था एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसने उसके फादर की बाइक ले लिया। अब उसका फादर था नहीं वहां पे अवेलेबल, किधर गार्डन में घूमने के मतलब वॉक करने के लिए गया, घूमने के लिए गार्डन आता तो घूमने ही आता है ना, उधर पे वॉक करने के लिए गया था, जॉगिंग करने के लिए ना। अब क्या हुआ, उसने मैसेज कर दिया अपने फादर को कि मैं आपकी बाइक लेके जा रही हूं क्योंकि मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, और ऊपर का जो 2 लाइन का मटेरियल से लिख दिया। अब मुझे बताओ, मान लीजिए अगर आपकी इंग्लिश नहीं आती, आप क्वेश्चन से उठा के भी अगर ये लिख देते हो मेन जो मटेरियल है, ठीक है, और यहां पे थैंक यू ये वाला लिख देते हो, तो सर कितने मार्क्स मिलेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखो कितने मार्क्स मिलेंगे वो हम लोग देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ देखो ये वाला जो टॉपिक, ये चीज है समझना बहुत जरूरी है। देखो कंटेंट जो है मार्क्स 2 मार्क्स, तो मैं बोलता हूं जितना आपने कंटेंट लिखा है ना उसके हिसाब से 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नाउ
उसके बाद आपने सीक्वेंस कैसे किया है उस पे, तो वो हाफ मार्क्स हो गया, मतलब 1.5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गया। नाउ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज और मार्क्स कैसे आपने यूज किया उसके हिसाब से, तो मैं चलो बोलता हूं ओवरऑल मैंने आपको 2 मार्क्स दे दिया। कितना मार्क्स? 2 मार्क्स। अगर वो जो सेम डिक्टो अगर वैसे लिखेंगे तो उसमें से 2.5 या 3 मार्क्स जो है आराम से इजिली मिल सकता है। तो मेरा जो बताया हुआ मेथड अगर आपने यूज किया है और यूज करोगे अगर आप, तो पक्का बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे आपके। सर क्यों आएंगे? क्योंकि आपने जो है प्रॉपर, अब जब मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग आप डिस्कस कर लेते ताकि आपको समझे, ठीक है ना। ये मनीषा वाला ही है यहाँ पे, ये देखो डिफरेंट तरीके से आंसर लिखा है यहाँ पे, वही सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे डिफरेंट तरीके से लिखा है, इसको और बड़ा कर दिया। तो अब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम माई हाउस 7 AM, कैच द बस ST बस, टुडे 15 आई हैव माई जीन एंट्रेंस एग्जाम्स इन साहू कॉलेज XYZ कॉलेज, आई रीच टू द बस स्टॉप, बस लेफ्ट, हैड नो अदर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सिंस यू हैड गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक and the mummy ate the farm, I took the bike and have come for my examination, I would miss my as I would have missed my exam। अगर आपकी बाइक नहीं लिया तो मेरा एग्जाम मिस होता है। तो यहाँ पे अलग तरीके से लिखे है। सर दोनों पे मार्क्स मिलेंगे? यस दोनों पे मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग बोर्ड का डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे इमेजिन करना है, आपको सोचना है। क्या सोचना है? कि आप किसी के साथ घूमने गए हो? नहीं सर, क्वेश्चन में सोचना है। यहाँ पे इमेजिन करो, यू हैव बीन लेट टू अटेंड योर पियानो क्लास। भाई मैं तो इतना अमीर नहीं हूं कि मैं पियानो क्लास जाके, मेरे पास इतना वक्त है कि मैं जाके सीखूं। हाँ इन फ्यूचर में अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं डेफिनेटली श्योर सीखूंगा। तो मुझे इमेजिन करना है कि मैं पियानो क्लास के लिए जा रहा हूं, ठीक है। आपको ड्राफ्ट करना मैसेज अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है, टू कन्वे द सेम टू योर पियानो टीचर, ठीक है। पियानो टीचर को जो है कन्वे करना है। गिव योर ओन रीजंस टू सपोर्ट योर मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई बेसिकली जो है इमेजिन करना है, आप लेट हो गए हो पियानो क्लास के लिए, तो अब उस लेट क्यों हुए हो और जो लेट हो गए हो वो आपको पियानो टीचर को समझाना है कि भाई लेट हो गए। बोले सर लेट इसलिए हो गए क्योंकि साथ में पानी पूरी खा रहे थे, है ना। तो नहीं सर चॉकलेट खा रहे थे, ठीक है। नहीं सर बस लेट हो गई, सर ट्रेन नहीं मिली, ठीक है। तो लेट हो गए तो वो मैसेज बताना है आपको, तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे डेट लिख दिया है। अच्छा ये चीज आप ध्यान रखो, डेट के साथ आप टाइम भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देखो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि डेट भी जरूरी है और टाइम भी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे डियर विनीत सर, अब यहाँ पे किसी का सर का नाम नहीं लिखा तो आप विनीत के जगह पे आप जिसको चाहते हो उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। नाउ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट टुडे जस्ट बिफोर लिविंग फॉर माई पियानो क्लास माई ग्रैंड मदर, कहीं मार तो नहीं रहे, अच्छा सॉरी, स्लिप, ग्रैंड मदर क्या हो गई? स्लिप हो गई। चलो अच्छा है जिंदा रखा है, नहीं तो हम लोग बोलते हैं ना हमारी नानी गुजर गई इसके लिए हमको छुट्टी चाहिए, है ना। स्कूल में बहुत बार किए हम लोग, है ना। स्लिप्ड फ्रॉम दी स्टेप्स, है ना, वो सीढ़ी से गिर गए हैं, स्लिप्ड हो गए, ठीक है। तो शी हैज गॉट हर लेफ्ट फीट फ्रैक्चर, उसका लेफ्ट फीट, आप क्या करो राइट फीट बोल दो, ठीक है, या बोलो कि शी गॉट इंजर्ड, ठीक है। नाउ आई एंड माई डैड वी बोथ आर विथ हर हेयर इन द हॉस्पिटल, और मैं अपने डैड के साथ, मैं और मेरे डैड दोनों साथ में हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। तो अब therefore I am unable to reach, यहां पे आई गायब है, therefore I am unable to reach our piano class in time, और on time भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। Now I will be reaching late by an hours, मतलब 1 घंटा में लेट आऊंगा। अब देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे प्रॉपर किया, लेकिन सर लिख किसको लिख रहा है? विनीत सर को लिख रहा है, जो कौन है? पियानो क्लास का टीचर है। लिख कौन रहा है? आप लिख रहे हो, तो आपका नाम क्या है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे डेट आ गया है, तो ये एक फॉर्मेट है, और आपने पियानो क्लास का जो लेट हो गए वो आपने फ्रेम कर दिया, तो आपको जो यहाँ पे 4 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन से उठा के लिखना है। अगेन यहाँ पे कंटेंट जो आप लिखोगे ओवरऑल उसके ऊपर 2 मार्क्स है, तो जो मेरा बताया हुआ मेथड अगर आप यूज करोगे तो 1 मार्क्स हो जाएगा। आपकी टूटी फूटी इंग्लिश लिख दिया उस पर हाफ मार्क्स, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर? 2 मार्क्स हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 2 मार्क्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम 2 मार्क्स आपको मिलेगा ये वीडियो देखने के बाद, और थोड़ा मेहनत किया तो फिर 4 मार्क्स मिलेंगे। मेहनत कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, और इसमें बोर्ड के भी क्वेश्चंस है और कुछ एक दो जो सिंपल क्वेश्चंस भी है। देखो फिर देखो, ये देखो अगर क्वेश्चन बड़ा तो कैसे आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस जो है रखे हैं और उसके आंसर्स भी दिए हैं। तो आपका काम क्या है कि जाके पीडीएफ डाउनलोड करना है और ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते समय आप क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखने के बाद आपके माइंड में आइडिया आया और आपने इससे बेटर आंसर लिख दिया और शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो आपको क्या करना है, मुझे ऐप के अंदर ही ऐसा सिस्टम है जहां पे आप क्या कर सकते हो, मुझे जो है मैसेज कर सकते हो कि सर जो है ये मैंने किया है। तो अगर वो अच्छा रहा तो हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के वक्त में वो सारे क्वेश्चन जो बच्चों ने किया है वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा पास आते जाएगा उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, एक क्वेश्चन चाहिए तो और हम डिस्कस करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो सर कैसे लिखना है, यहाँ पे जो है आशा और जो है मिसेज आशा और आशीष के बीच में जो है डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। क्या डिस्कशन हो रहा है, हेलो मे आई स्पीक टू अधीर, ठीक है। अधीर इज गेटिंग रेडी फॉर हिज ऑफिस, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। अब माय नेम इज आशा, आई एम अधीर कलीग, ओके, कॉलीग फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस का कलीग है, ठीक है। हेलो आशा, आई एम अधीर मदर्स, देयर इज देयर एनी मैसेज फॉर हिम। अब मतलब अधीर की मम्मी बात कर रही है, कुछ मैसेज है क्या, तो यस यस प्लीज आस्क हिम टू ब्रिंग यस्टरडे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, उसको बोलना है भाई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लेके आए, ठीक है। यस्टरडे आई हैड गिवन टू हिम, मतलब उसको कोई रिपोर्ट दिया है वो लेके आना है अपने बॉस को दिखाने के लिए। यस आई विल डेफिनेटली। नाउ आपका काम क्या है, सिंस मिस्टर आशा, ये जो कन्वर्सेशन आशीष और आशा के बीच में हो रहा है, तो आशीष जो है वो कलीग है किसका, अधीर का, और ये जो आशा है ये क्या है, मदर है किसकी, अधीर की। तो अधीर इज दी मेन कैरेक्टर, मतलब लेटर किसको लिखा जाना चाहिए, अधीर को लिखा जाना चाहिए। तो देखो अधीर यहाँ पे है, ठीक है। किसको लेटर लिखना चाहिए, अधीर को लिखना चाहिए। और इसमें फिर सर आशा का काम क्या है, आशा जो है वो मदर है किसकी, अधीर की, ठीक है। आशीष कौन है, इसका कलीग है। तो देखो कौन लिख रहा है, ठीक है, ये कौन लिख रहा है, अधीर लिख रहा है क्या, अधीर आशीष लिख रहा है क्या, सर नहीं आशीष नहीं लिखेगा, क्यों, क्योंकि उसको कन्वर्सेशन कर रहा है किसके साथ, आशा के साथ। तो मैसेज कौन देगा, आशा देगा, किसको देगी, अधीर को। तो मदर्स इसीलिए बोला मिस आशा मदर। ये लिख कौन रहा है, मदर लिख रही है, किसको लिख रही है, अपने बच्चे के लिए। अच्छा ये आशा लिख क्यों रही, क्योंकि उसका कलीग ने उसको इन्फॉर्म किया है, ठीक है। तो योर कलीग आशीष हैज कॉल्ड अप, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, जो कलीग है कॉल्ड अप एंड हाफ एन आवर, तो यहाँ पे दिया है हाफ एन आवर अगो एंड रिक्वेस्टेड यू टू ब्रिंग द एम्प्लॉय, वही सेम क्वेश्चन उठा के क्या किया, पूरा डाल दिया है, ठीक है। और फिर जो है आपको अब देखो यहाँ पे डेट भी है, यहाँ पे टाइम भी है, सारी चीजें क्या हो गई, फुलफिल हो गई, तो आपका यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इज इट इजी, क्या लग रहा है आपको, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बोर्ड एग्जाम में और अच्छे मार्क्स जो है स्कोर करूंगा। नाउ मुझे बताओ नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश में कौन सा होना चाहिए, इसके बाद हम लोग अपील डिस्कस करना चाहिए, नॉवेल्स डिस्कस करना चाहिए, है ना, कमेंट करके बताओ आपका सजेशन, ठीक है। सारी चीजें हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, किधर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस चैनल के साथ जुड़ जाना, ठीक है। बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, ताकि आपका लाइक कमेंट शेयर जो है हमें मोटिवेट करता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।